नमस्कार। इस कथा विश्लेषण में स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली चरित्र पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी महाकाव्य के पन्नों में थोड़ी छुपी हुई जरूर है, लेकिन उनका बलिदान आज करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा बर्बरीक की और उनके खाटू श्याम जी बनने के इस बेहद रोचक सफर की। शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या वाकई कोई ऐसा योद्धा था जो महाभारत के उस विशाल युद्ध को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यह दावा किसी आम सेनापति का नहीं बल्कि एक बेहद रहस्यमयी योद्धा का था। आज हम उन्हीं शक्तियों, उनके अटल वचनों और उस महान त्याग को समझेंगे जिसके कारण कलयुग में उनकी इतनी पूजा की जाती है। तो भाग 1, अजेय योद्धा बार्बरिक। आइए सबसे पहले उनके महान जीवन की शुरुआत को देखते हैं। बार्बरिक पांडव भीम के पोते थे और महान घटोत्कच तथा माता मौरवी के पुत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय उनके बाल बिल्कुल किसी शेर के बालों जैसे थे, इसी वजह से उनका नाम बार्बरिक पड़ा। उनका जन्म ही एक महान लक्ष्य के लिए हुआ था। और हाँ, उन्हें अपनी शक्तियां ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गई थीं। श्री कृष्ण के निर्देश पर उन्होंने समुद्र तट पर देवी सुरेश्वरी भवानी की ऐसी घोर तपस्या की कि उन्हें ऐसी जादुई शक्तियां वरदान में मिली जिन्हें हराना लगभग असंभव था। इन्हीं शक्तियों में शामिल थे भगवान शिव और अग्निदेव से मिले 3 दिव्य बाण। अब इन बाणों का काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को निशाना बनाता था जिन्हें नष्ट करना हो, फिर दूसरा बाण उन्हें मार्क करता था जिन्हें बचाना हो, और आखिरी तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं को एक साथ नष्ट करके वापस तरकश में लौटाता था। यानी ये बाण कभी चूकते ही नहीं थे, बिल्कुल अचूक। यहां से आते हैं भाग 2 पर। हरे का सहारा, माता को दिए 2 वचन। उनकी यही शक्तियां आगे चलकर इस कथा की सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी, और इसकी शुरुआत होती है उन वचनों से जो बार्बरिक ने अपनी माता को दिए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर निकलते समय बार्बरिक ने अपनी माता को 2 अटल वचन दिए। पहला ये कि अगर युद्ध में लड़ने की बारी आई तो वो हमेशा उस पक्ष से लड़ेंगे जो हार रहा होगा, और दूसरा वचन ये था कि रास्ते में अगर कोई उनसे दान मांगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे। यही 2 वचन आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाले थे। अब इस पहले वचन में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स छिपा हुआ था। सोचिए, अगर बार्बरिक कमजोर पक्ष यानी पांडवों का साथ देते तो उनकी इस भयंकर शक्ति के सामने कौरव तुरंत कमजोर पड़ जाते। फिर अपने ही वचन के अनुसार उन्हें पलटकर कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। फिर पांडव हारने लगते और बार्बरिक को वापस उनकी तरफ आना पड़ता। वो दोनों पक्षों के बीच ऐसे ही साइड बदलते रहते जब तक कि पूरी सेना नष्ट ना हो जाती और आखिर में सिर्फ बार्बरिक ही अकेले जीवित बचते। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। श्री कृष्ण की परीक्षा। इस विनाशकारी नतीजे को श्री कृष्ण ने पहले ही भांप लिया था। ब्रह्मांड के रक्षक होने के नाते उन्होंने इस खतरे को रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के रास्ते में ही बार्बरिक से मिलने का निर्णय लिया। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए एक तुलना देखते हैं। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सभी महान योद्धाओं से पूछा था कि उन्हें अकेले युद्ध खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। भीष्म पितामह ने 20 दिन कहे, कर्ण ने 24, द्रोणाचार्य ने 25 और अर्जुन ने 28 दिन। लेकिन जब बार्बरिक से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि वो इस पूरे महायुद्ध को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बार्बरिक की इन शक्तियों को परखने की ठान ली। उन्होंने बार्बरिक को चुनौती दी कि यदि तुम्हारे बाण वाकई इतने अचूक हैं तो इस पास वाले पीपल के पेड़ की सारी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने तुरंत मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली। अब यहां एक चमत्कार होता है। जब बार्बरिक ध्यान लगा रहे थे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बार्बरिक के बाण ने पेड़ की सारी पत्तियों को भेद दिया और फिर सीधा आकर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बार्बरिक तुरंत समझ गए और बोले, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर उठा लीजिए, नहीं तो इस आखिरी पत्ते को भेदने के लिए मेरा बाण आपके पैर को भेद देगा। इस परीक्षा ने साबित कर दिया कि बार्बरिक के निशाने से छिपना किसी के लिए भी असंभव था। तो अब आते हैं भाग 4 पर, महानतम बलिदान। इस जादुई प्रदर्शन के बाद ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण को पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि बार्बरिक को इस युद्ध में भाग लेने से रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और यहां से कहानी का सबसे भावुक और महान बलिदान शुरू होता है।
उस ब्राह्मण ने बार्बरिक को उनके दूसरे वचन की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दान मांगने वाले को कभी मना नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले इस भूमि को पवित्र करने के लिए किसी महायोद्धा के शीश की आहुति चाहिए, और सीधे शब्दों में उन्होंने दान में बार्बरिक का कटा हुआ सर मांग लिया। ऐसा दान मांगे जाने पर बार्बरिक पूरी तरह चौंक गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने उस ब्राह्मण का असली रूप देखने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य और विराट रूप के दर्शन करवाए। इस अनुपम दर्शन को पाकर बार्बरिक ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के खुशी खुशी अपना शीश धड़ से अलग किया और दान में सौंप दिया। क्या अद्भुत समर्पण था ये। अब देखते हैं भाग 5, महाभारत युद्ध के साक्षी। हालांकि उनका शीश अलग हो चुका था, लेकिन बलिदान से ठीक पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की बहुत गहरी इच्छा जताई थी, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार भी कर लिया था। युद्ध को देखने के लिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक के जीवित शीश को कुरुक्षेत्र के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ नीचे मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच खून से लथपथ भयंकर युद्ध चल रहा था, और दूसरी तरफ ठीक उस ऊंचे स्थान से बार्बरिक का शीश बिना किसी पक्षपात के इस पूरे युद्ध को शांति और आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा था। वो इस महाकाव्य के अकेले सबसे निष्पक्ष साक्षी थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो विजयी पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस जीत का आखिर असली हकदार कौन है। तब श्री कृष्ण उन्हें बार्बरिक के शीश के पास ले गए। वहां बार्बरिक ने जो कहा वो सच में दिल छूने वाला था। उन्होंने कहा कि इस पूरे युद्ध में किसी मनुष्य का कोई पराक्रम नहीं था। उन्हें तो मैदान में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं का नाश करते हुए दिखाई दे रहा था। ये साबित करता है कि सब कुछ उस ईश्वर की ही लीला थी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 6 की ओर, खाटू श्याम का उदय। यह विशाल आत्म बलिदान जो प्राचीन काल में हुआ था, वो आखिर आज के आधुनिक समय में लोगों की सबसे बड़ी आस्था कैसे बन गया। द्वापर युग के बाद की ऐतिहासिक टाइमलाइन देखें तो बार्बरिक का पवन शीश आज के राजस्थान के सिकर जिले में खाटू नगर में दफनाया गया था। काफी साल बीते और एक दिन एक गाय ने चमत्कारी रूप से एक खास जगह पर अपना दूध गिराना शुरू कर दिया। जब वहां खुदाई की गई तो वो पवन शीश वहां प्राप्त हुआ। सन 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान ने वहां मूल मंदिर बनवाया और बाद में 1720 ईस्वी में ठाकुर अभय सिंह जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। आज खाटू श्याम जी का यह भव्य रूप फूलों से सजा हुआ करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। दरअसल श्री कृष्ण उनके बलिदान से इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने बार्बरिक को एक खास वरदान दिया था। वो वरदान ये था कि आने वाले कलयुग में उन्हें खुद श्री कृष्ण के ही नाम श्याम के रूप में पूजा जाएगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन्हें सबसे ज्यादा जिस नाम से पुकारा जाता है वो है हरे का सहारा। ये प्यारा सा नाम उनके उस प्राचीन वचन को बिल्कुल सार्थक करता है जहां उन्होंने हमेशा हारने वाले और कमजोर का साथ देने की कसम खाई थी। आज भी समाज के दबे कुचले, परेशान और असहाय लोग एक आशा की किरण लेकर उनकी ही शरण में आते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस इस एक सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने रणभूमि में कभी अस्त्र उठाया ही नहीं, जिसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, वो आज जीत और भक्ति का इतना शक्तिशाली प्रतीक कैसे बन गया। ये कहानी हमें बहुत क्लियर तरीके से सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ ताकत या हथियारों से नहीं मिलती। असली जीत तो कर्तव्य, धर्म और एक निष्कपट त्याग से मिलती है। बार्बरिक का यही बलिदान आज भी लोगों के लिए आस्था की सबसे बड़ी रोशनी बना हुआ है, और सच मानिए यही उनकी सबसे बड़ी विजय है।